वेलकम टू यूनिट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं UFC 288 के मेन इवेंट के बारे में। इस मेन इवेंट में हेनरी सेहूटो को अल्जमेन स्टर्लिंग ने स्प्लिट डिसीजन से हराया। इस जीत के बाद दो बातें पूरी तरह साबित हो गई। पहला, हेनरी सेहूटो को मुंह कम और हाथ पैर ज्यादा चलाने चाहिए। वहीं दूसरा ये कि अल्जमेन स्टर्लिंग चाहे जो भी हो जाए, हमारे जीते जी हमें कभी डोमिनेटिंग विन नहीं दिखाएंगे। उनकी विन कभी स्प्लिट डिसीजन होगी, कभी सामने वाले का शोल्डर डिसलोकेटेड होगा, कभी डिस्क्वालिफिकेशन से विन मिलेगी तो कभी ठीक ठाक विन मिलेगी। बट ये चैंपियन लगता नहीं किसी को डोमिनेट करेगा। हाँ, शॉन ओमेली को कर सकता है, पर इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। हेनरी सेहूटो के बारे में ब्रैड अगुमोटो ने सजेस्ट किया है कि उसे मैक्स हॉलोवे से फाइट करनी चाहिए और हेनरी सेहूटो ने इसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। बट आप सभी ना लिख के रख लो, मैं साइन कर दूंगा कि ये दोनों के बीच में कभी फाइट नहीं होने वाली। यार ये सब बकवास फाइटों के बारे में बात होती रहती है, इनके लिए वीडियो तो नहीं बनाना चाहिए, पर क्या करें, सब बनाते हैं तो मेरे को भी बनाना पड़ रहा है। इसी से जुड़ी अगली खबर यह है कि आयरिश सुपरस्टार कॉनर मैकग्रेगर, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कॉनर मैकग्रेगर ने हेनरी सेहूटो का मैच के बाद मजाक उड़ाया है। उसे बताया है कि वो उसको कोचिंग देने के लिए तैयार है। याद है हेनरी सेहूटो ने फाइट के पहले बोल रहा था कि वो कोच कर सकता है मैकग्रेगर को, बट नहीं करेगा क्योंकि उसके दोस्तों के साथ मैकग्रेगर ने ठीक नहीं किया। दोनों ही बकचोद हैं दोस्त, दोनों ही फोकट हैं। तुम खुद ही देख लो, कॉनर मैकग्रेगर इतना बड़ा आदमी होके ये सब वीडियो बना रहा है, इतना फुर्सत है उसको। देख लो खुद ही वीडियो। Come here, let me just put this down. Let me show you what's what, right? Coach Mac Daddy in the place. Show you what's poppin'. Okay, Henry, this one's for you, my man, right? Some of the things, oh my God, you blew my. I couldn't believe what I was seeing, right? So you were here like this, right? And you were doing this, and I was like, you were doing this little thing, and I was like, what the fuck is that? I've never seen nothing like it. This guy is a f***ing genius, yeah? So you were doing this really well, yeah? If you'd have just done it this way, man, you'd have clean shot, bro. To be honest, जोक बुरा नहीं है। कॉनर मैकग्रेगर इज फनी सम। आप सभी को पता है कि को मेन इवेंट में बिलाल मोहम्मद ने गिलबर्ट बर्न्स को हराया, बट उसके बाद एक बात चल निकली है कि बिलाल मोहम्मद को बैकअप फाइटर बनाया जाएगा कोबी कविंगटन वर्सेस लियोन एडवर्ड्स में। साला तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता है क्यों? वो लड़का 10 फाइट लगातार जीत के आया है, 4 साल से हारे नहीं, तो भी उसको टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, है ना? तो उसको बोलेंगे गिलबर्ट बर्न्स से एक बार फाइट कर लो, फिर तुमको टाइटल शॉट मिलेगा। जब बोले कि उसको टाइटल शॉट मिलने वाला तो बोले नहीं, बैकअप फाइटर बन जाओ, यानी कि शॉर्ट नोटिस में चले जाओ। उसको एक्चुअल शॉट क्यों नहीं दे सकते तुम लोग, जहाँ पे उसके पास टाइम हो इनफ तैयारी के लिए? या फिर निकाल दो उसको UFC से, ये कहना बंद करो कि तुम सब फेयर हो। इसी से जुड़ी अगली खबर में यह है कि बिलाल मोहम्मद का मजाक उड़ाते हुए कॉनर मैकग्रेगर ने कहा कि इट वाज अ पेस पुअर बाउट। तो बिलाल मोहम्मद ने कॉनर मैकग्रेगर से पूछा कि आखिरी बार तुम जीते कब थे? दोस्त ऐसा है कि आप समझने की कोशिश करो, जब फाइटर फाइट करते हैं ना तो वो खबरों में रहते हैं, जब फाइटर फाइट नहीं करते हैं ना तो बकवास करते हैं ताकि वो खबरों में रहते हैं। और क्या करें, दुनिया भर के उस पर वीडियो बनाते हैं, तो मैं भी बना रहा हूँ। फॉर अ डे आई एम ऑल्सो अ ट्रूथ। ऐसी खबर आ रही है कि स्टीवन ए स्मिथ और डैनियल कॉर्मियर के बीच में माउंट रशमोर में कौन होना चाहिए, सिंपल वर्ड में गोट कौन होना चाहिए, इस पर थोड़ी बहस हुई। दोस्त, स्टीवन ए स्मिथ को MMA का उतना ही नॉलेज है जितना मेरे को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नॉलेज है, ठीक है ना? तो वो चूतिया कुछ भी बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और डैनियल कॉर्मियर की जहाँ तक बात है, वो अपने माउंट रशमोर में किसी को भी रखे, अपनी गोट की लिस्ट में किसी भी रखे, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी रख सकता हूँ अपनी गोट की लिस्ट में शिल्पा शेट्टी को, आपके बाप का क्या जाता है? या आई एम ओल्ड बट शिल्पा शेट्टी इज स्टिल सक्स। एंड डैनियल कॉर्मियर के लिस्ट में सबसे पहले है हॉइस ग्रेसी, चक लिडेल, जॉर्ज सेंट पियर, और चौथे नंबर पे है हबीब नरगोमोविडोव। और जॉन जोन्स क्या नहीं है, ये मेरे मुंह से नहीं सुनो, इसी के मुंह से खुद सुन लो कि वो क्या कह रहा है। As a guy that's been in there with him twice, I will tell you, he is the man. He came back, became heavyweight champion of the world, but I can't forget all the things that he has done, Mr. Smith. Okay. अगली खबर एलेक्स पेरेरा और इजराइल अदेसानिया से जुड़ी हुई है। भगवान कसम, इनकी बकवास खत्म ही नहीं होती, क्या बताऊं। एलेक्स पेरेरा ने वैसे कहा तो बिल्कुल सही है कि इजराइल अदेसानिया की अगली फाइट अगर डेरिक डुप्लेसिस से होती है तो एक तरफा मैसेकर होगा, और मेरा भी यही मानना है यार। डेरिक डुप्लेसिस अच्छा फाइटर है, बट इजराइल अदेसानिया का लेवल ही कुछ और है, और इजराइल अदेसानिया को इजी फाइट चाहिए, तभी वो डेरिक डुप्लेसिस को चैलेंज कर रहे हैं, ना कि रॉबर्ट विटेकर। खैर, ये सब बातें प्योर बकवास हैं, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर और डेरिक डुप्लेसिस की फाइट होने वाली है, तो उसका वेट करते हैं और उसके बाद तय करेंगे कि इजराइल अदेसानिया की अगली फाइट किससे होने वाली है। इजराइल अदेसानिया की अगली फाइट किसी से भी हो जाए, एलेक्स पेरेरा से बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इजराइल अदेसानिया भी आजकल सोने के अंडे दे रहा है, सुनने में आया, तो वो जो चाहेगा वही होगा। वैसे आपका क्या मानना है कि रॉबर्ट विटेकर वर्सेस डुप्लेसिस की फाइट में कौन जीतेगा? अगली खबर हमजा चिमाएव से जुड़ी हुई है। सभी सोच रहे हैं कि आखिर इतने दिनों से हमजा चिमाएव की फाइट क्यों नहीं हुई, जबकि लास्ट फाइट काफ़ी डोमिनेटिंग थी और हम सभी को पता है कि 185 वो आराम से बना सकता है।
बहुत सारे चैलेंजर हैं हमजा चिमाएव के लिए 185 पाउंड में। फिर भी हम सोच रहे हैं कि आखिर इतने दिनों तक फाइट क्यों नहीं हुई। अभी जो बात है वो ये है कि पॉल कस्टा से उसकी फाइट होने वाली है, बट वो भी एंड ऑफ द ईयर होगी। ऐसा क्यों है? जब ये सवाल डेना वाइट से पूछा गया तो डेना वाइट ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ स्टफ चल रहा है जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर पा रहा है। मैं क्या आपको बताऊं, डेना वाइट ने जो बोला वो खुद ही सुन लो। That's on him though. He's got stuff going on in his personal life. That's not because, we're not getting the fight. Obviously, you know how it goes here. I talk about this all the time. We have to get guys 3 fights a year. So if we don't get guys 3 fights a year, we have to pay them. So the only way that wouldn't happen is if they have personal stuff. सुन लिया ना? चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे। अरे भाई सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले, ठीक है?